Tashi Torol, currently Yoga and Meditation Instructor of Mahabodhi International Meditation Center, to stand before you to extend my warm welcome to each and every one of you to the Yoga Mahotsav 2024. An extraordinary event marking the 100-day countdown to the International Day of Yoga 2024. Thank you so much. His rightfully earned his Prime Minister's Award, Yoga Award 2021. Sir, the Central Institute of Buddhist Studies, held by the VC Sir, for always being with us in our endeavors to promote yoga and meditation in Ladakh. We all know that India, Bharat is the birthplace of the most valuable things in human life, we can say. India is the birthplace of yoga, India is the birthplace of meditation, India is the birthplace of Mahakaruna, India is the birthplace of Ahimsa, India is a birthplace of Maitri, India is a birthplace of Vasudhaiva Kutumbaka. जो आज की दुनिया में सबसे बड़ा ज़रूरत है, सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है आज की दुनिया में? एक दूसरा नया कार का ज़रूरत नहीं है, दूसरा एक मोबाइल स्टाइल का ज़रूरत नहीं है, दूसरे का एक लैपटॉप का ज़रूरत नहीं। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है आज के युग में है शांति, पीस ऑफ माइंड, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ ना, वो हमारे भारत ने इसका जन्म दिया है। और भारत ने दुनिया को कोई बड़ा गिफ्ट दिया है तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही है, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबका, करुणा, योगा, मेडिटेशन। सदियों से हमारे भारतीय लोग योग मेडिटेशन करते आ रहे थे, फिर भी बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। फिर आज से कितना साल पड़े, 2014 में ना, 2014 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन असेंबली में प्रस्ताव रखा था कि एक यूनाइटेड नेशन हैव सो मेनी डेज celebration dedicated to this and that, so many things, and the most important things were missing. Health is wealth. Without health कुछ भी नहीं हो सकता. There is a saying, you know, if you lost wealth, you lost nothing. If you lost health, lost something, and if you lost character, you lost everything. I want to make this correction. I want to say, if you lost wealth, lost nothing. If you lost character, you lost something. If you lost health, you lost everything. So health is very important. Health के बिना हम कुछ नहीं हो सकता है ना? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन असेंबली में कहा, we have so many days dedicated to this and that, this so many. How about yoga? Yoga for total health. Yoga is for total health, not just physical health, you know. But total health कब होगा? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों मिल करके टोटल हेल्थ होता है, बाकी सब आधा आधा है। You may be physically strong, mentally weak. You may be mentally strong, physically weak. This is not total health. Yoga will bring total health. Physical strong, mentally strong, spiritually strong. तब जाकर के we can enjoy total health, isn't it? तो मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है। सब मेंबर्स करीब 90% ने बोला वेलकम टू हैव इंटरनेशनल योगा डे। तब से हम लोग ने 21
जून को जो सबसे बड़ा लंबा दिन है, 21st June is something special, shortest darkness and longest brightness. Isn't it how wonderful day selected? So 21st June को डिक्लेयर किया गया कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तब से 2014 से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे भारत के कोना कोना में बहुत बड़ा रूप से योगा महोत्सव मनाते आ रहा है। और खाली भारत में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों करोड़ों लोग ये योग को, भारत के योग को सीख करके अपने जीवन को बदल रहा है, अपने स्वास्थ्य को बना रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट प्रेजेंट हियर, महाबोधि वाज द first to introduce yoga and meditation in Ladakh, sir, 30 years back. आज से 30 साल पहले हमने योगा मेडिटेशन स्टार्ट किया और 30 साल से मैं हमारे बच्चों को, स्टूडेंट, जवानों को मोटिवेट करते आ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग योगा करो, मेडिटेशन करो। वो लोग बोलता है योगा करके क्या मिलेगा, मेडिटेशन क्या मिलेगा उसे, वो तो एग्जामिनेशन में आता नहीं। हम तो एग्जामिनेशन में हाई मार्क्स के साथ पास करना है, हमको तो नौकरी चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, हमको घड़ी चाहिए। योगा को इग्नोर किया, मेरा बात सुना नहीं। अब जिस दिन से मोदी जी ने ये योग को पॉपुलर किया है, अभी योगा ऑल्सो इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो क्या बोलता है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में योगा इज जस्ट लाइक स्पोर्ट जैसा हो गया। अब अभी क्या हो रहा है, जो योगा टीचर्स कैन अर्न मोर मनी देन अदर टीचर्स। माय डियर स्टूडेंट, डू यू हियर मी और नॉट? अभी तो कम से कम इंटरेस्ट ले लो, अभी तो आपको योग भी करेंगे, हेल्प भी आएंगे, पैसा भी आएगा, हैं, और मने पद में होंगे भी आएगा, मनी भी आएगा, दोनों, समझे? तो करना अभी, नाउ देयर इज ए चेंज। ऑल्सो मेडिटेशन, मैं बोल रहा हूँ मेडिटेशन करो, बोला मेडिटेशन करके क्या मिलेगा? अभी आई एम वेरी हैप्पी नाउ, मोर एंड मोर यंग पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन मेडिटेशन ऑल्सो। तो जब से ये 2014 से जो इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ, तब से हम लोग यहाँ पर भी लद्दाख में भी महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की ओर से इंटरनेशनल योग डे धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। और उस खाली वन डे नहीं, पिछले कुछ साल से हमने इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा, 1 वीक लॉन्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योग एंड मेडिटेशन करके हमने किया है, इन कोलैबोरेशन ऑफ द Morarji Desai National Institute of Yoga, which is part of the Ministry of Ayush. So Morarji Desai Institute of Yoga इंस्टीट्यूट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, और हम लोकल यहाँ पर हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी से और सवारिकपा के साथ, हमारे हिल काउंसिल के साथ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सब मिल करके पिछले कई साल से हम लोग ने धूमधाम वीक लॉन्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योग करते आ रहे हैं। अलग अलग आइकॉनिक प्लेसेस, पंगोंग लेक में हमने किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया सर। पंगोंग लेक में योगा करके वर्ल्ड हर साल करते हैं। एंड आर्मी, आई मस्ट एक्नॉलेज ऑल्सो, आर्मी ऑल्सो हैव बीन ए ग्रेट हेल्प फॉर अस। फिर यहाँ अलग अलग जगहों में, सिंधु घाट में किया, हमारे शांति स्तूपा पे किया है, लद्दाख यूनिवर्सिटी में किया है। तो हमारा सपना है, हमारा प्रयत्न है, लद्दाख को कैपिटल ऑफ योगा, कैपिटल ऑफ मेडिटेशन, कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैपिटल ऑफ विजडम, कैपिटल ऑफ करुणा, अहिंसा, वसुदेव कुटुंबा बनाना है। लद्दाख इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। लेट अस कम टुगेदर, लेट अस जॉइन टुगेदर टू मेक दिस इवन मोर ब्यूटीफुल। हमारे भारतीय लोगों के लिए भी एक जगह चाहिए देश को कोने में, फ्रॉम टाइम टू टाइम जा करके 1-2 हफ्ता रह करके योग मेडिटेशन करके रिजुवेनेट करके अपने शहर में वापस जाने के लिए। So now we have very good connectivities. Naya airport, new airports are coming. Another runway is coming up. We are going to soon, the Dujila tunnel is going to open. Ladakh will be connected with all over the world. So let us join. I appeal to our representative from UT administration, Hill Councils and others, Ladakh University. Let us join to make Ladakh is truly a zone of peace, happiness and love and compassion which the world desperately needs today. So
without taking much time, I want to express my deepest appreciation to the Morarji Desai National Institute of Yoga and the Minister of Ayush for their constant support. As you have heard from our great yoga teacher, Chorol, Mahabodhi is the first Ladakh yoga institution, sir. First Ladakh yoga institution recognized by Government of India. Have you heard, Tumun? Have you heard or not? And then where is Tali Bajo? ऐसे कैसा है? और आपको पता है सर, Mahabodhi is a recipient of the Prime Minister Yoga Award 2021. अरे ताली क्या हो गया? So we already have a beautiful yoga and meditation center. And that's not enough. So many people will be coming, hundreds and thousands of people from all over the world will be coming here to practice yoga meditation. I look forward for the support and guidance from UT administration, Ladakh Hill Development Council and University, Sawarikpa and Sangit all to make it truly a big, where about 1,000 people can come and practice yoga meditation here. Thank you. And like last year, this year also we like to have a week-long international festival of yoga and meditation in the iconic places. Will be held one day. It will be in Ladakh University. One will be Sawarikpa. One will be in the Central Institute of Buddhist Study. One will be in Pangong Lake. One will be in Sindhu Ghat and different places. For which I need support, sir. Last year I got some support from Government of India. This time I'm looking from Ladakh University, Hill Council and UT administration. So I will not take time. Once again, thank you our distinguished guests for coming and participating in this thing. योग कीजिए स्वस्थ बनाए हैं, योग कीजिए मन के शांत लाइए, योग कीजिए ज्ञान पाए. Kinley, for your blessings. Now I request Professor S.K. Mehta, Vice Chancellor of University of Ladakh. Sir, please. Most respected Venerable Sangh Sena ji, our Deputy CEC, Mr. Angchuk, Mr. Amit Sharma, IES, UT Administration, and my colleague Jagmeet and a representative from Sawarikpa and CIBS. It's a great pleasure to be part of this auspicious event, which is 100-day countdown for the main event of yoga. I'm really grateful to Sangh Sena ji for the kind invitation to be part of this, not only to me but to the University of Ladakh also. So that's why University of Ladakh students, more than 60 students, have come here to participate in this event. And it's great to see so many students participating in this event. And it's a great appreciation that Sangh Sena ji is doing a lot for yoga and meditation in Ladakh and nationally and internationally. Because this 1 week yoga festival is very important for all of us, for particularly our students, younger minds, for their growth, for their learning. And yoga and meditation is the best way to progress. So what he is doing for the society is really commendable. And I congratulate him for doing all this for particularly youth of Ladakh. And the initially torch were lightened by our Honorable Prime Minister, but I think he is a torch bearer for Ladakh. And last year also I participated in almost all the events of 1 week yoga event.
And this year also, our Ladakh University is a partner with the Mahabodhi International, and whatever we can do, we will try to do our best, and our students, our faculty wholeheartedly will participate in this, and because this is, a lot benefit for them. Thank you, sir. Thank you once again for inviting me and making University of Ladakh a partner with this very important event. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Shri Amit Sharma, IAS Administrative Secretary, sir. Sir, please share a few words. Thank you so much, sir. Thank you. है कि वो दिन दूर नहीं है जो बीकू जी का ये सपना पूरा होगा। लद्दाख एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाएगा जहां पर सारा विश्व आएगा मेडिटेशन सीखने के लिए, योगा सीखने के लिए, और यहाँ के जो एलिवेटेड साउल्स हैं, यानी कि आप सब लोग आपसे प्रेरित होने के लिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कदम है। मुझे बताया गया कि 100 दिन पहले जो इंटरनेशनल योगा डे रहता है 21 अगस्त का, उससे पहले की ये मुहिम शुरू हुई है, और उस मुहिम में 100 डेस्टिनेशंस पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एक अवेयरनेस, एक लोगों में जागृति लाई जाएगी योगा के प्रति, और मुझे लगता है हमारे लद्दाख को इंटरनेशनल हमारे महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर को चूज़ किया गया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का भी बहुत आभारी हूँ कि मेहता जी इन चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बहुत अग्रणी रहता है इन चीज़ों में। अंशुक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का आप सबको सहयोग की बात है, तो ये आपको हम पूरे आश्वासन देते हैं बिगू जी, हम और पूरी लद्दाख की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स, हर चीज़ आप ऐसे जितने भी इनिशिएटिव्स लेंगे हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। वी आर देयर एज ए वॉल विद यू एंड वी वुड लव टू पार्टिसिपेट इन वट एवर वे वी कैन। Now I request Shri Singh Angchuk, Honorable Deputy Chairman of Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh. Thank you, sir. जुले गुड मॉर्निंग। और गुरुजी को तब से पता था इस योगा को कहाँ लेके जाना है। एक ना एक दिन इस योगा को हमें कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिलेगा। तभी उन्होंने इतने साल से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेटअप करके यहाँ पे एक मेडिटेशन का एक माहौल बनाया, इकोसिस्टम बनाया। उसके साथ योगा को भी आगे लेने का उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। Being a member of the council, I like to appreciate तो करेंगे। साथ में जितना भी कंट्रीब्यूशन हमसे हो सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन को आगे लेने में, इस इंस्टीट्यूशन में जितना भी हमसे काउंसिल की ओर से जितने भी आपको सहयोग चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से हो या जो भी कंट्रीब्यूशन या इसमें मेडिटेशन का हो, योगा का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में जितना हो सके हम आपके साथ आगे हमेशा रहेंगे। इस शवासन के बाद में हम क्रिया का अभ्यास करेंगे। बैठ जाइए। सुखासन में इसके बाद में हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए। गहरी सांस लीजिए और अपने एब्डोमिनल को फ्लिप करना है। एब्डोमिनल से प्रेशर डाल के सांस को बाहर निकालना है नोस्ट्रल से। बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। रिलैक्स। इसके बाद में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम। अपने राइट हैंड को उठाइए
अपनी 2 बड़ी वाली फिंगर्स को थंब के नीचे रखना है और लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके राइट नोस्ट्रल से गहरा श्वास धीरे धीरे अंदर की ओर लेंगे। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे। इसका अभ्यास हम 10 बार करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद में हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी टंग को फोल्ड करेंगे, होठों के बीच में रखेंगे और श्वास को धीरे धीरे अंदर की ओर लेंगे। कूलिंग प्राणायाम अपनी बॉडी का जो हीट है, जो गर्मी है बॉडी की, जो एब्डोमिनल की गर्मी है, उसको ये रिड्यूस करेगी। बॉडी को अंदर से भी कूलिंग ठंडा का ज़रूरत है। यहाँ लद्दाख में जहाँ हम बैठे हैं से तो यहाँ बाहर ठंड है, लेकिन थोड़ा बॉडी को अंदर से भी थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत है। रिलैक्स। इसके बाद में हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। एक उंगली आँख के ऊपर, एक नाक के ऊपर, एक ऊपर के होठ पे और एक नीचे की होठ पे। कह रहा है ओम हूँ का उच्चारण करेंगे, हमिंग बी की तरह। एक बार फिर से गहरा श्वास लेंगे। Now anti-clockwise, reverse.